नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ स्टार में। आप पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन में 2-3 वीडियो पहले हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में उससे कुछ आगे की चीज़ें हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, √2 और √3 अब दो संख्याएं लिखी हुई हैं। इन संख्याओं में अगर बताया जाए कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप सिंपल से बता दोगे कि ये संख्या बड़ी है। और लिखा जाए अंडर में 6, अंडर में 8, कौन सी संख्या बड़ी है? 8 संख्या बड़ी है, क्योंकि दोनों के पास ही एक समान पावर है, अर्थात दोनों के पास एक अंडर है। अगर हम ऐसे कहते हैं क्यूब रूट में, ठीक है, क्यूब रूट में 3 और क्यूब रूट में 4, कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप तुरंत बता देंगे कि ये 4 संख्या बड़ी है। लेकिन जब संख्या में अगर इस प्रकार से बताया जाए कि इस संख्या में और इस संख्या में कौन बड़ा है, तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास 3 का रूट है और इसके पास 2 का रूट है। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर रूट बराबर हो जाए तो हम तुरंत बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर यहाँ जो रूट है, रूट की पावर में अगर हम बदलाव करें तो यहाँ पर वो पावर चढ़ा देते हैं। जैसे ये 6 की पावर है, 6 की पावर लिखा हुआ है 5, और ये पावर हमें बनानी है, जो रूट बनाना है 12 का। तो 2 पावर यहाँ कर दो और 2 की पावर यहाँ गुणा कर दो। तो जो रूट होता है, जो उसकी पावर होती है, रूट की पावर, उसमें हम गुणा कर देते हैं और अंदर उस चीज़ को पावर चढ़ा देते हैं। तो हम इस प्रकार से भी इस संख्याओं को कर सकते हैं। अब जैसे √2 का देखिए, रूट होता है, उसमें 2 लिखा नहीं जाता है, लेकिन मैंने यहाँ आपको बताने के लिए लिख दिया है। 2 रूट में 2 और 3 रूट में 3। अब इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है? तो देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का रूट जो है बराबर करना पड़ेगा। तो रूट बराबर करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इस रूट की पावर 2 है और इस रूट की पावर 3 है, तो दोनों का एलसीएम होगा 6। तो हम 6 की पावर बना लेंगे। तो देखिए, इसको अगर हम 6 बनाते हैं तो 3 का गुणा करना पड़ा, तो अंदर 3 क्या कर देंगे, 3 इस पर पावर चढ़ा देंगे। और यहाँ पर जो है इसे 6 बनाएंगे तो इस पर 2 की पावर चढ़ा देंगे। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इस रूट में हमें जितनी पावर का गुणा करना है उतना ही हमें अंदर पावर चढ़ा देना है। तो ये हो जाएगा 6 के रूट में हो जाएगा 8 और ये 6 के रूट में हो जाएगा 9। तो कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं 6 के रूट में संख्या लिख देते हैं 128, और 2 रूट में लिख देते हैं 4, और 3 रूट में लिख देते हैं 12। अब इसमें देखना है कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है। तो देखिए, इसका रूट की पावर 3 है, इसकी रूट की 2 है और इसकी रूट की पावर 6 है। तो हमें करना क्या होगा, हमें सबको इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम आएगा 6, तो हमें सबको 6 की पावर बना देनी है। तो ये जो है, ये तो ऑलरेडी 6 की है, इसे हम 6 की पावर बनाएंगे तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ 3 की पावर चढ़ा देंगे, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 की पावर चढ़ा देंगे। तो अब देखिए, 6 के रूट में ये हो जाएगा 128, ये 6 के रूट में हो जाएगा 4 की क्यूब 64, और ये 6 के रूट में हो जाएगा 12 का वर्ग 144। तो आप देखिए कौन बड़ा है? 6 के रूट में 128 है, ये 144 है, 64 है, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो अगर बड़े छोटे की बात की जाए तो हम तुरंत बता सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी होगी और कौन संख्या छोटी होगी। इन संख्याओं में आरोही अवरोही क्रम भी पूछा जा सकता है कि आप इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या फिर घटते हुए क्रम में लिखिए। तो अब इसमें आपको पता चल गया, ये सबसे बड़ी है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो हम इसे घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं। और देखिए, 3 रूट में 8, 3 रूट में 27, 3 रूट में 26, 3 रूट में 30, 4 रूट में 25, 4 रूट में 120।
अब इन संख्याओं में देखना है कि कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जहाँ तक 3 रूट लिखा हुआ है वहाँ तक तो हम बता ही सकते हैं। अब मान के चलते हैं इस सवाल में हमें बड़ी संख्या छांटनी है, तो सबसे पहले इनमें बड़ी छांटेंगे। तो इनमें बड़ी छांटेंगे तो इनमें हमें ये बड़ी मिल गई और इन दोनों में ये बड़ी मिल गई। यानी हमें जब बड़ी संख्या निकालनी है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, और ये 3 ये भी आंसर नहीं हो सकती। आंसर या तो ये होगा या ये होगा। अब इन दोनों में हम चेक कर लेंगे कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो 4 तिया 12, इसको भी 12 की पावर बना लेंगे और इसको भी 12 की पावर बना लेंगे। जो 12 की पावर रूट में अंदर जैसे इसमें 3 का गुणा करेंगे तो इसमें 3 की पावर चढ़ जाएगी, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो इसमें 4 की पावर चढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें जो भी संख्या बड़ी होगी वो संख्या बड़ी हो जाएगी और जो संख्या छोटी होगी वो संख्या छोटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम रूट वाली संख्याओं को निकाल लेते हैं। अगर देखिए बाहर कोई भी संख्या है 2 अंडर में 2, ये जो 2 है वो बाहर है, तो जब इस 2 को हम भीतर ले जाएंगे, अंडर में भीतर ले जाएंगे, तो यहाँ पर जितनी की पावर है उतनी ही 12 अंदर जाएगा। तो जैसे अंडर में ये 2 पहले से है और ये 2 अंदर आएगा तो 2 बार आएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 4 की पावर में 5, ये रूट की पावर कितनी है 4 है, तो यहाँ पर जब 3 अंदर आएगा तो अंदर कितनी बार आएगा, 5 पहले से है और 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, अर्थात जब 4 की पावर है तो 4 बार अंदर आएगा। तो इस प्रकार की कंडीशन भी आ जाती है। जैसे अगर इस प्रकार के अंडर में कई सारी संख्याएं दे देता है और फिर उसके बाद पूछता है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या बताओ, तो पहले बाहर की संख्या को हम भीतर ले जाएंगे, जब फिर उसके बाद देखेंगे अंडर में सबकी पावर सेम हो गई है। जब सबकी पावर सेम हो गई है तो फिर अंदर का हम गुणा करके हम ये देख सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। इसके बाद और देखते हैं 4 की पावर 18 और 5 की पावर 18 और 6 की पावर 18, इन संख्या में कौन संख्या बड़ी है। तो आप तुरंत बता देंगे ये वाली संख्या बड़ी है, क्योंकि पावर तो लगभग सेम है सबकी। तो जब पावर सेम होती है तो हम आधार को देख करके ये बता सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। लेकिन यदि आधार ही बराबर ना हो तो फिर क्या करेंगे, तो हमें आधार बराबर से कोई मतलब नहीं है, केवल पावर बराबर दी हैं तो तुरंत कर देंगे, यदि पावर बराबर नहीं दी हैं तो हम पावर को बराबर कर लेंगे। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन दिया है 3 की पावर 24, 5 की पावर 12 और 6 की पावर 36। अब हमें बताना है कि इसमें कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। या फिर इसे ऐसे भी बोल दे कि इनको आरोही क्रम में लिखिए, या बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, जिस प्रकार से भी वो चाहे तो हमें उस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि देखिए न तो आधार सेम है और न पावर सेम है। अगर आधार सेम होता है तो पावर देख के हम बता देते हैं, और अगर पावर सेम होती है तो हम आधार देख के बता देते हैं। जो चीज़ बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसकी पावर, देखिए पावर हमें इसकी सेम करनी होगी। पावर सेम करने का मतलब है कि इनका ले लेंगे हम मासा, SCF। तो अब देखिए 24 है, 12 है और 36 है, इनका मासा आ रहा है 12। 12 का इसमें भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पावर को 24 को लिखेंगे 12 के गुणज के रूप में, 12 गुणा 2, 12 गुणा 1 और 12 गुणा 3। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 12, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे इसको लिख देंगे 5 की पावर 12 और ऐसे इसको लिख देंगे 6 की पावर 6 के ऊपर 12। समझ में आ गया, वो सॉरी 12 थी 36, 3 आएगा। तो अब यहाँ देखिए सबकी पावर 12 हो चुकी है। जब पावर बराबर हो जाती है तो उसके बाद हम आधार को देख करके बता सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है। तो देखिए ये आएगा 9 और ये आएगा 5 और ये आएगा 216। तो आप देखिए कौन संख्या बड़ी है, ये संख्या सबसे बड़ी है, यानी अर्थात ये वाली संख्या सबसे बड़ी है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो इस प्रकार से अगर पावर सेम नहीं होती हैं तो पावर सेम हम करके उस सवाल को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 की पावर 200, 5 की पावर 300 और 6 की पावर 200। अब इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है
ये देखना है कि कौन संख्या बड़ी है। तो देखिए जब समान पावर है तो इन दोनों में तो हमें बड़ी छांटनी है, तो सिंपल सी बात है कि ये तो छोटी होगी, क्योंकि ये और ये इसमें ये बड़ी है। अब हमें इसमें और इसमें देखना है। तो देखिए इसमें मासा आ रहा है 100, तो 5 की पावर 3 के ऊपर 100 लिख सकते हैं। ऐसे 6 की पावर 2 की पावर 100 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर पावर का गुणा हो जाता है। तो ये देखिए 125 हो गया और ये हो जाएगा 36। तो कौन बड़ा हो गया? ये संख्या बड़ी हो गई, 5 की पावर 300। तो इस प्रकार से हम जो है इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 की पावर 250, 5 की पावर 200, 3 की पावर 300। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें मासा कितना आ रहा है? 50 आ रहा है, क्योंकि 100 तो आ नहीं रहा है, क्योंकि इसमें 250 है। तो हमें 50 ऊपर रखना है। 50 पंजे 500, तो 2 की पावर 5, इसके ऊपर 50, 5 के ऊपर 4 और 3 के ऊपर 50 सिक्का, ये हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे ये 5 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 6 है और ये 2 की पावर 5 है। तो अब देखिए 5 25, ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 हो जाएगा 9 गुणा 9 गुणा 9 729, ये हो जाएगा 729, ये हो जाएगा 5 25 25 625 और ये हो जाएगा 32। तो आप देखिए ये संख्या सबसे बड़ी है, ये संख्या उससे छोटी है और ये संख्या उससे छोटी है। तो हम इस प्रकार से बड़ी और छोटी संख्या निकाल सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही संख्याएं, उतने ही नए सवाल आपको मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम समय आपको भविष्य में लगेगा। तो इस प्रकार से जितने भी मैं सवाल यहाँ करा रहा हूँ, आप उतने सवालों को अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर करते चलें, ताकि भविष्य में कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप उस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर सकें। देखिए पढ़ाने के लिए तो कई सारे टीचर हैं, वो पढ़ाते रहते हैं, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं। यदि आप वहाँ भी नोट्स नहीं बना रहे तो आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। तो हमेशा क्या करना होगा, हमेशा जो भी हम पढ़ते हैं उसका हमें नोटिस बनाना चाहिए। अब देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे छोटी बड़ी संख्या कौन है? तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इन संख्याओं में हम कैसे निकालेंगे, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे, इसका जोड़ और इसका जोड़ और इसका जोड़ सब सेम है। जब इन जो जोड़ सेम है तो एक काम करते हैं, जैसे 2 संख्या लिखी है और 3 लिखी है, इन दोनों में जो बड़ी संख्या होती है उसका वर्ग बड़ा होता है और जो छोटी संख्या होती है उसका वर्ग छोटा होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ज़्यादा बड़ी संख्या होगी उसका वर्ग और ज़्यादा बड़ा होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इनका वर्ग कर लेते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस 2ab, ऐसे इसका करेंगे इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस 2ab, 2√30। ऐसे इसका करेंगे, इसका भी करेंगे तो 7 प्लस 4 प्लस 2√28। अब आप देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 11 प्लस 2√24, ये हो जाएगा 11 प्लस 2√30 और ये हो जाएगा 11 प्लस 2√28। अब आप देखिए ये 11 में इतनी संख्या जोड़ी जा रही है, ये 11 में इतनी जोड़ी जा रही है और ये 11 में इतनी जोड़ी जा रही है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से, सिंपल वे में दिख रहा है कि ये छोटी है, ये सबसे बड़ी है और ये उससे छोटी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 11 प्लस 2√30 आ जाएगी। तो 11 प्लस 2√30 ये बड़ी हो गई, ये बीच की हो गई और ये सबसे छोटी हो गई। सबसे छोटी पूछेगा तो ये वाली है, सबसे बड़ी पूछेगा तो
ये वाली है। यहाँ पर ये है कि कोई भी संख्या बड़ी है तो उसका वर्ग बड़ा होगा, कोई संख्या छोटी है तो उसका वर्ग छोटा होगा। इसी प्रकार से बड़ी संख्या है तो उसका रूट भी बड़ा होगा, तो 30 का रूट बड़ा होगा, 24 का रूट छोटा होगा, तो यही संख्या बड़ी मानी जाएगी। तो इस प्रकार से ये वाली संख्या जो है तीनों संख्याओं में क्या होगी, बड़ी होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अंडरूल 5 प्लस अंडरूल 9, अंडरूल 10 प्लस अंडरूल 4 और अंडरूल 7 प्लस अंडरूल 7, इन संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो देखिए इतनी सारी कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा इसका गुणा करेंगे 45, इसका गुणा करेंगे 40 और इसका गुणा करेंगे तो 49। तो कौन सी संख्या बड़ी दिख रही है? हमें ये वाली संख्या बड़ी दिख रही है, तो यही वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। उसके बाद ये होगी, उसके बाद ये होगी। तो इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद में अगर इसी प्रकार से थोड़ा सा इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया हो, 1/√2 प्लस अंडरूल 3, 1/√4 प्लस अंडरूल 1, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें ये देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो इन संख्याओं में, नीचे वाली संख्याओं में हम बता सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है। इसका हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 4, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो अब किसी भी संख्या में जब बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, जैसे ऊपर ये सेम है, आप समझ रहे होंगे 1/2 और 1/3 में कौन बड़ी है? जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होती है और जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है। जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है। तो इसका हर बड़ा है तो ये भिन्न छोटी होगी, इसका हर बड़ा छोटा है तो ये भिन्न बड़ी होगी। तो ये वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस प्रकार से अगर नीचे भी दिया जाता है तो हम उल्टा कर लेते हैं और ऊपर संख्या दी गई है तो हम इस प्रकार से कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर माइनस दिया गया है, √7 माइनस √5, √5 माइनस √3 और √11 माइनस √9, ये क्वेश्चन दिया गया है। आप देखिए, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन बड़ा होगा या कौन छोटा होगा। तो आप एक काम करें, जैसे हम उसमें गुणा करते थे 7 पंजे 35, तो इसमें हम गुणा भी करेंगे लेकिन माइनस का चिन्ह जरूर लगाएंगे। -35, -15 और -99। अब आप देखिए कौन संख्या इसमें छोटी है कौन बड़ी है। तो आप देख रहे होंगे माइनस, आप एक चीज़ बताइए, -2 और -3 कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे -2 बड़ा है, -3 छोटा है, क्योंकि नंबर लाइन पे 0 के बाद 0 से -1 छोटा होता है, उससे -2 और उससे -3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये -2 बड़ा हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन बड़ा हुआ, -15 बड़ा हुआ, उसके बाद ये हुआ और उसके बाद ये हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, √20 माइनस √15, अंडरूल में 10 माइनस √5 और अंडरूल में 13 माइनस अंडरूल में 8। देखिए डिफरेंस सब में सेम है, 5, 5 और 5। अब देखिए इनमें जब गुणा करेंगे तो माइनस की संख्या आएगी और माइनस में कौन बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा। तो देखिए इन दोनों का गुणा तो सबसे ज़्यादा आएगा, इन दोनों का गुणा भी ज़्यादा आएगा और इसका गुणा 50 आएगा। तो ये सबसे कम गुणा आएगा माइनस के 50, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी माइनस में। तो अर्थात क्या कहेंगे, माइनस में जो संख्या सबसे छोटी होती है वही भिन्न बड़ी होगी। तो हमारा कहने का मतलब ये वाला जो आंसर है वो आंसर होगा अगर बड़ा पूछा है तो ऐसे भी हम देख सकते हैं कि कौन सी संख्याओं का गुणा सबसे छोटा आ रहा है, तो बिना गुणा किए हुए भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम तुरंत देख करके ही बता दिया कि ये वाला क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। और अभी सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे प्रकार बाकी हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन सब चैप्टरों का मिश्रण है। इसमें वो सारे सवाल मिलेंगे जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे और एक नई ट्रिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक आप इन जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप इन क्वेश्चनों को पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए,
जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो ये वीडियो बस आज इतना ही है। इसे अगर आपको पढ़ने के बाद अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।